अभी जितने जितने स्टेट है, जैसे मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में वर्चुअल हियरिंग नहीं होता आरटीआई में, आयोग में। दूसरे स्टेट की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम ये जानते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में राहुल सिंह जी वर्चुअल हियरिंग करते हैं। वैसे आरटीआई के एक्सपर्ट है, कई लैंडमार्क जजमेंट्स उन्होंने दिए हैं, उसका एप्रिसिएशन भी हो रहा है। तो हम इनवाइट करेंगे राहुल जी को। आप बताइए कि भाई वर्चुअल हियरिंग या वर्चुअल कोर्स अपने पेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए कैसे हमको हेल्पफुल होती है। प्लीज राहुल सिंह जी। धन्यवाद प्रोफेसर एन कालिया जी। वर्चुअल हियरिंग के माध्यम से जब हम कमीशन या कहीं किसी भी इसमें अगर हम हियरिंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे जो अ, जो दोनों पक्ष हैं वहां पर, और बाकी जो बाहर से जो लोग कनेक्ट होते हैं जो उस इशू से रिलेटेड है, उनके लिए भी बहुत काम की चीज है। क्योंकि आप देखिए कि इससे कई फायदे हैं। एक तो जो अवेयरनेस है, लोगों के बीच में अवेयरनेस आती है कि ये क्या किस ढंग से काम करता है, तो कमीशन है या फिर कोई कोर्ट है, वो किस तरह से उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस जो है, खासतौर से जो नए लोग जुड़ते हैं उनके लिए तो काफी काम आता है। और इनफैक्ट लर्निंग प्रोसेस तो हमेशा लाइफ लॉन्ग रहती है। तो लोग जब कोई इंपॉर्टेंट केस होता है तो आप कनेक्ट हो जाते हैं और आपको मालूम पड़ता है कि उसमें किस तरह से आर्गुमेंट्स हुए हैं। तो अवेयरनेस काफी इससे क्रिएट होती है। और मैं अपना अनुभव बताऊंगा, कमीशन की बात करूंगा। जो कमीशन में हमने जब इसको शुरू किया, तो फेसबुक पर जब ये लाइव जाने लगा तो लोगों ने वहां पर उस पर रिएक्ट करते हैं, और लोग वहां पर आकर के आपको बताते हैं कि हाँ साहब, हमें इसमें ये जानकारी मिल गई है, और इसमें ये आपने सही बताया है कि ये पर्टिकुलर कागज जो है उसमें ये धाराएं लगती हैं, या फिर ये जो ऑब्जेक्शन लेते हैं पीआईओ साहब की इस धारा के तहत डिनाई कर दी जाएगी इंफॉर्मेशन, वो कितना स्टैंड करेगा नहीं करेगा। ये सब तमाम जानकारियां जो हैं वो लोग जो हैं फेसबुक पे देख करके सीख रहे हैं। तो और वहां पर वो लोग अपने अपनी क्वेरीज भी रखते हैं। तो एक इंटरेक्टिव मीडियम भी बना हुआ है। और इसका एक फायदा तो ये है जो अवेयरनेस। दूसरा फायदा उसमें जो सबसे बड़ा फायदा है कि आप इम्पार्शियल होकर के आप अपना डिसीजन जो है वहां पर सुनाते हैं। क्योंकि आप किसी का फेवर नहीं कर सकते हैं, सब कुछ सामने है, जनता के सामने है, और जनता देख रही है, लाइव है। तो आपके ऊपर हमेशा एक प्रेशर रहता है कि आप कोई भी डिसीजन लेंगे वो एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो उसमें आप अपने विम्स और फैंसी पे कोई आदमी, कोई कमिश्नर काम नहीं कर सकता है कि भाई मेरी मर्जी, मेरी मन मर्जी, मुझे पसंद नहीं आ रहा है और मैंने ये रिजेक्ट कर दिया अपील। तो ऐसा नहीं होगा। और क्योंकि उसका हमेशा एक एविडेंस आप सामने साफ रख रहे हैं, और उसमें अगर एक स्पीकिंग ऑर्डर की बात जब हम कहते हैं, तो वो स्पीकिंग ऑर्डर भी रहता है। और ये एक जो इम्पार्शियल हियरिंग की बात है, तो दूसरा फायदा मैं उसको देखता हूँ कि उसमें ये एक बहुत बड़ा फायदा है। तीसरा, आपको जब आप इस तरह की हियरिंग करते हैं, और हमने जब इसको हियरिंग को करना शुरू किया, तो हमने ये भी देखा कि जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी बहुत ज्यादा उनको इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होती है कि ये आपने इसको लाइव क्यों कर दिया। मेरी पीए के पास कई फोन आते हैं कि आपने देखिए ये जो है इसमें मैटर जो है फेसबुक पे लाइव चला गया है, और हमें बड़ी दिक्कत होती है, और किस एक्ट के तहत किया गया, क्या नियम है, आपको क्या अधिकार है, इस तरह के सवाल भी उठाए हैं। मतलब मुझसे डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन मेरी पीए को जरूर फोन करके वो लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। तो जब प्रॉब्लम उन्होंने बताई तो मुझे समझ में आया कि ये बड़ा इफेक्टिव है। इफेक्टिव क्यों है? देखिए क्या होता है कि अगर कोई अधिकारी गलत काम कर रहा है, और वो अगर जनता के सामने आप उसको बोलते कि ठीक है आपने ये गलत किया है, तो मुझे लगता है कि उसका फर्क पड़ता है। वो उसको एक लोक लाज जो होती है, उसको लगता है कि पब्लिक शेमिंग,
तो उसको ये डर लगता है कि साहब ये मैटर जो है, आप देखिए पूरी जनता देख रही है, लाइव पर पड़ा हुआ है और कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो उसको बड़ी अंदर से वो फील करता है कि साहब ये कुछ मेरे साथ गलत हो गया इसमें। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक डिटरेंट के रूप में भी काम करता है कि उनकी चीजें जो है वो लाइव आ जाएंगी। तो तीसरा सबसे बड़ा फायदा मैंने अपने वर्चुअल हियरिंग में इसको देखा। चौथा मैंने ये देखा है कि जब हम लोग हियरिंग करते हैं और ये मैंने अपने आप में खुद देखा कि जो मैंने आपको पहले जैसे बताया कि जो हम विम्स और फैंसी पे डिसाइड नहीं करते हैं, तो एक जैसे कमिश्नर का भी आपने देखा होगा कि कई बार वो कभी बहुत रूडली बात करते हैं। मतलब वो ऐसे बात करते हैं जैसे मान लो खुदा हो गए हों, और और वो उनका डोमेन है, वो जो जिसको बोलना वही बोलेंगे और कोई और नहीं बोलेगा। तो ये चीज जो होती है, मेरा ये कहना है कि जब हमने इसको मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब हमने इसको फेसबुक पे डालना शुरू किया, तो मेरे ऊपर भी एक प्रेशर रहता है कि नहीं ठीक है, आई हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड मैं जितना मतलब जो अधिकारी हैं, जो एप्लेंट है, उनसे काफी पोलाइटली मुझे बात करनी, क्योंकि मेरा भी ये लाइव टेलीकास्ट जा रहा है। तो उसमें मुझे भी बहुत इज्जत के साथ मैं सबके साथ मैं बात करता हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ, उनका कोई आता है, कोई रिप्लाई आता है, अगर उन्होंने कुछ, मान लीजिए कई बार ये भी होता है हमारे सामने, कई ऐसे अप्लेंट भी होते हैं जो बहुत रूडली बात करते हैं, और या फिर कई बार ऐसे अधिकारी आते हैं बहुत रूडली जवाब देते हैं, बदतमीजी के साथ जवाब देते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप रिकॉर्ड पर आ जाती हैं, तो ये इसका भी फायदा है कि सामने वाले को अगर मालूम है कि ये लाइव जा रहा है, तो वो लोग अपनी मर्यादा में रहते हैं। पांचवा फायदा मुझे लगता है कि जो मैंने अभी रिसेंटली मैंने देखा कि जब हम लोग केसेस डिसाइड करते हैं, और केसेस जो हैं उसके बाद फिर हाई कोर्ट में चैलेंज भी होते हैं, तो हाई कोर्ट में अभी मुझे एक ऐसी केस में जवाब देना पड़ा। तो जवाब देते हुए मुझे एकदम से याद आया कि इसका तो मैंने लाइव टेलीकास्ट किया था, एंड आई हैड आस्क्ड ऑल द रिलेटेड क्वेरीज, जिसको लेकर के वो ऑब्जेक्शन उठाया गया कि ये पूछा ही नहीं और हमें मौका ही नहीं दिया। तो मैंने कहा कि ये लाइव टेलीकास्ट है और इसमें हमने पूछा था, अगर कोर्ट को देखना है और कोर्ट रिव्यू करना चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो इस हिसाब से मुझे ये तमाम फायदे जो हैं ये समझ में आए हैं, और मुझे लगता है कि जब ये शुरू किया और उससे लोगों के बीच में जो मैसेज गया है वो काफी पॉजिटिव मैसेज गया। लोगों ने उसमें ये बात सही है कि उसमें कई बार लोग अपनी राय भी रखते हैं, जब लाइव टेलीकास्ट आता है तो लोग उसमें जुड़ते हैं और लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें ये पीआईओ जो है वो झूठ बोल रहे हैं, ये इसमें एप्लेंट की गलती है। तो लोग इस तरह से रिएक्ट भी करते हैं, उसमें अपनी राय भी देते जाते हैं और अपनी ओपिनियन जो है वो साथ में देते रहते हैं, क्योंकि ये आप एक ज्यूरी की तरह समझ लीजिए कि लोग, जनता जुड़ी हुई है तो वो भी अपनी वो भागीदार बनते हैं। तो एक पार्टिसिपेटरी एक चीजें हैं जो एक्ट को लेकर के जरूरी है, क्योंकि एक्ट के साथ दिक्कत क्या होगी कि एक बंद कमरे में बहुत लिमिटेड लोगों के बीच में ये एक्ट अभी तक चला है। और मुझे लगता है कि 2005 से लेके 2022 में जो एक्ट जिस मुकाम पे पहुंचना चाहिए था वो उस मुकाम पे इसलिए नहीं पहुंचा है क्योंकि आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर पाए। तो ये जो जब हमने इसको फेसबुक पे डालना शुरू किया तो प्रोबब्ली और जो डिजिटल इस पर आए तो उसमें हमें लग रहा है कि उससे लोगों में क्वेरीज रहती कि अच्छा इससे कुछ हो सकता है, इससे हमने देखा इससे कुछ किया जा सकता है, इससे हमारी कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि लोगों में जब ये सामने चीजें आने लगी हैं और इंटरेक्टिव मोड पे हम लोग गए, तो उसमें फिर लोगों में काफी जिज्ञासा हुई इस एक्ट को लेकर के, और उन्होंने फिर इसको अपने, जब उनको कोई समस्या आती तो उसमें उन्होंने आजमाया भी है, और वो उसको उन्होंने आजमाने के बाद उन्होंने हमें कई बार जब हमारे सामने अपील आती तो उन्होंने बोला था कि हमने आपके फेसबुक पे लाइव देखा, उसके बाद हमें समझ में आया कि इससे कुछ फायदा हो सकता है, तो हमने ये आरटीआई हमने एप्लीकेशन फाइल की थी। तो मुझे लगता है कि जब ये इस तरह की चीजें सामने आती तो
इसका तो बहुत बड़ा फायदा जो है वो दिखता है। और जो आपका सवाल था कि पेंडेंसी जो है, पेंडेंसी एक अपना अलग विषय है, क्योंकि पेंडेंसी आप उसको जब आप उसको वर्चुअल इसमें करते हैं तो वर्चुअल मोड में काफी फास्ट डिस्पोजल होता है। क्योंकि आप देखिए क्या होता है कि जब आप फिजिकल मोड में आपको करना है तो आपको आप एक बांध देते हैं कि आप आएंगे सामने तो ही आप मामले का निराकरण हो सकता है। जैसे अभी हमने कुछ लोगों को बुलाया यहाँ पे, डॉक्टर्स भी थे, ये डॉक्टर्स को नहीं, पुलिस वालों को बुलाया और उनकी सुनवाई चल रही थी। सुनवाई खत्म हो गई, फिर नेक्स्ट सुनवाई लगानी थी, तो हमने फिर उस पुलिस अधिकारी से पूछा और एप्लीकेंट भी था, उनसे भी पूछा। हमने कहा है कि ठीक है, हम नेक्स्ट हियरिंग कर रहे हैं और हम इस मैटर को जल्दी सुन करके इसका निराकरण करना चाहते हैं। तो आप लोग अगर सहमत हैं, आप लोग आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग सहमत हैं, क्योंकि आप लोग 500-600 किलोमीटर दूर से आपको आना होगा, उस दिन पूरा आप अपना काम छोड़ करके 2-3 दिन की छुट्टी लेकर के आप आएंगे जाएंगे, समय भी खराब होगा। और हम, क्योंकि हमारे यहाँ हियरिंग जो है ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट और आधे घंटे की होगी, इससे ज्यादा होगी नहीं। तो उसमें हमने उनसे पूछा कि क्या हम इसको फोन पे ही सुन लेते हैं। तो ये जो वर्चुअल मोड है उस पर अगर आप हियरिंग करते हैं तो पेंडेंसी जो है बहुत जल्दी, क्योंकि आप 1 महीने के अंदर जो है पूरा केस सुन कर आप उसका फाइनल डिसीजन आप दे सकते हैं। आप उसमें नोटिस भी सर्व कर सकते हैं, जबकि अभी हमने इसमें नोटिस सर्व किया है। जो जो जिस मामले की मैं बात कर रहा था अभी, तो उसमें शो कॉज नोटिस सर्व किया है। तो शो कॉज नोटिस में भी हमने कहा है कि हम उसको फोन पे ही सुनेंगे और उसको वर्चुअल उसको फेसबुक पे लाइव भी कर देंगे। तो इसका फायदा जो है कि जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली जो पहले जो एक पुराना जो सिस्टम था जिसमें आप नोटिस जो है, सुनवाई के नोटिस आपके डाक से जा रहे थे, डाक से भेजने की वजह से आप उसमें 15 से 20 दिन का समय आपको लेके चलना पड़ता है, क्योंकि 7 दिन 8 दिन डाक डिलीवर होने के, फिर उसके बाद आप उनको एक टाइम देंगे, फिर डाक उनको मिलेगा और लेट भी मिल सकता है। और ऐसा हमने कई बार देखा है कि 15-20 दिन के बाद भी अ, हमारे सामने दोनों पार्टीज एब्सेंट रही है और उसके बाद फिर लेट रिप्लाई आता है उनका उनका ये साथ में डाक आती है, कहते हैं कि या तो उनको उस समय उनका ये कहना होता है कि वो किसी और काम में बिजी थे, या फिर उनको लेट मिला कमीशन से डाक, तो फिर वो एक और सुनवाई की बात करते हैं। तो ऐसे आप देखिए कि एक मैटर जो होता है उसमें आप सुनवाई सूचना पत्र भेजते हैं और फिर वो व्यक्ति जो है वहां से आएगा नहीं आएगा, ये भी दिक्कत है। और अल्टीमेटली वो 2 महीने 3 महीने ऐसे मामला खिंच जाता है, एवरेज एक मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर आप फोन पे सुनते हैं, वर्चुअल मोड पे सुनवाई करते हैं, तो उसमें जो है वो और अगर आप सुनवाई का नोटिस भी वर्चुअल मोड पे भेजते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप पर हम लोग नोटिस भेजते हैं, तो आपने 4 दिन के अंदर आप सुनवाई लगा सकते हैं, 4 से 5 दिन के अंदर सुनवाई लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम वर्चुअल इसका जो नोटिस है वो नोटिस हम पीडीएफ बनाते हैं, पीडीएफ बना करके हम व्हाट्सएप पर डाल देते हैं और पीआईओ को फिर फोन कर देते हैं कि ये देखिए ये नोटिस है आपका, 5 दिन बाद आपकी सुनवाई है, आप नोटिस देख लीजिए। उसके साथ जो आपको डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स भी हमने भेज दिए हैं, वो भी पीडीएफ में भेज दिए हैं, आप इसको देख लीजिए। आदेश में हम अपना लिख देते हैं कि ये सारा जो सुनवाई है ये हम पीडीएफ बना करके व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहे हैं, ताकि इनके फ्यूचर में ये सब जरूरी होता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में अगर मान लीजिए कि वो मैटर हाई कोर्ट जाता है, कहीं भी जाता है, तो आपने जो अपनी कार्रवाई की है वो किस कैसे की है ये उसका प्रूफ रहता है उसमें। तो उसके बाद फिर दोबारा फिर जब हम सुनवाई उसके बाद सुनवाई करते हैं, सुनवाई करने के बाद अगर मान लीजिए कि उसमें पीआईओ को और टाइम चाहिए, तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप ऑफलाइन मोड में हैं तो पीआईओ बोलेगा साहब मुझे एक पेपर मेरे पास नहीं है। अब एक पेपर नहीं है तो आप 15-20 दिन बाद की सुनवाई लगाएंगे, यही होता है कि ठीक है अच्छा आपके पास प्रूफ है आप ले आइए। अभी हम क्या करते हैं, अच्छा आपके पास एक पेपर नहीं है, ठीक है हम ये सुनवाई अभी छोड़ रहे हैं, आधे घंटे बाद फिर सुनेंगे, आप पेपर व्हाट्सएप कर दीजिए, आधे घंटे बाद फिर सुन लिया।
तो आप देखिए इसका कमाल जो है, ये जो वर्चुअल मोड में जो सुनवाइयां होती हैं और ये सब जो चीजें हैं, अगर बहुत प्रोएक्टिव होकर के जो भी व्यक्ति वो सुनवाई कर रहा है, जो पीठासीन अधिकारी है, वो अगर इसमें बहुत प्रोएक्टिवली अगर इसमें काम करे तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप चाहें तो एक दिन के अंदर ही सुनवाई पूरी खत्म कर सकते हैं, 3 दिन के अंदर सुनवाई खत्म कर सकते हैं। और उसमें ये है कि एप्लीकेंट को भी, मतलब जो एक और सबसे बड़ा फायदा मैं ये देख रहा हूँ कि पर्यावरण के लिए इतना बढ़िया है ये। आप पेपर आपके खर्च नहीं होते, आपके सुनवाई सूचना पत्र जाता है, एक पूरा पीडीएफ, मतलब हम सब सारी चीज तो पीडीएफ से भेज रहे हैं, तो हमारा उसमें वो सारा खर्चा, डाक का खर्चा बच गया। आपका पर्यावरण के लिए जो कागजों का नुकसान होता है वो कागज के नुकसान नहीं हो रहे, क्योंकि अब तो हम जो कागज है, जो इंफॉर्मेशन जो आती है पीआईओ ऑफिस से, हम उनको बोलते हैं कि आप उनको व्हाट्सएप कर दीजिए और एक उसका पीडीएफ जो है आप हमें भेज दीजिए एज अ प्रूफ। तो ये इससे जो एप्लीकेंट को लगता है, फिर अगर कागज जो उनको प्रिंट आउट निकालना है तो वो निकाल लेते हैं, और अगर उनको प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है तो ठीक है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही उसको सेव कर लेते हैं अपने पास। तो इसका एक ये जो एनवायरनमेंट वाला जो फायदा है वो भी मैं देख रहा हूँ कि ये एक बड़ा फायदा सामने है। और जो खर्च है वो मतलब पॉकेट फ्रेंडली एक चीज है सबके लिए। देखिए सरकार के जो अधिकारी हैं उनका काम जो है सिर्फ आरटीआई की मीटिंग या आरटीआई का जो हियरिंग है उसको अटेंड करना नहीं है, ये आपको समझना होगा। जैसे अभी एक एनके जैन है, डॉक्टर हैं, वो उनकी सुनवाई थी। अब एक डॉक्टर का काम क्या होता है? डॉक्टर का काम है मरीजों को अटेंड करना। अब मैं उनको 500 किलोमीटर दूर बुला लूं भोपाल, और उसके बाद फिर वो 2 दिन की छुट्टी लेकर आएंगे जाएंगे, और उसमें आप सोचिए कि जो उनका काम है वो भी अफेक्ट होगा। तो अब क्या हो गया है कि अब हमने बोला कि नहीं ठीक है, आप वहीं पे रहिए और हम आपको फोन पे सुन लेते हैं, और वो लाइव टेलीकास्ट भी हो जाएगा। अब जब फोन पे सुन लिया तो उसमें हमेशा उसमें ये फायदा रहता है कि उनका जो समय है वो बच गया, वो अपना आधे घंटे या 20 मिनट उन्होंने सुनवाई की, उसके बाद वो अपना ऑफिस का काम, रेगुलर काम अपना वो कर सकते हैं। तो ये एक फायदा है। एप्लीकेंट के लिए भी बड़ा फायदा है। एप्लीकेंट को तो अपनी जेब से, चलिए डॉक्टर साहब तो सरकारी मुलाजिम है, वो तो उनको गवर्नमेंट से वो टीएडीए क्लेम कर लेंगे आने आने का, लेकिन एप्लीकेंट को तो अपनी जेब से पैसा दे करके आना पड़ेगा। तो एक इंफॉर्मेशन और जो एक्ट का मकसद है वो कहीं ना कहीं डिफीट होता है। कि आप देखिए कि नहीं तो आप ये सोचिए कि ये एक्ट बना तो 10 रुपए की फीस रखी गई, तो 10 रुपए की फीस बहुत सोच समझ के रखी गई होगी। और साथ में जो गरीबी रेखा से नीचे उनके लिए फ्री रखा गया। लेकिन जब आप किसी को बुलाते हैं अपने पास, तो गरीबी रेखा से नीचे वाला व्यक्ति अगर आ रहा है तो आप वो देखिए कि वो उसको कितना खर्चा करना पड़ेगा। वो ट्रेन लेगा, बस लेगा, और उससे आएगा वहां तक, आपके जो जहां पर कमीशन का ऑफिस होगा, फिर वहां पर रुकेगा अगर रुकने की जरूरत पड़ी तो ये तमाम खर्चे हैं। तो मुझे लगता है ये इकोनॉमिकली भी बेहतर रहता है। और एक तरह से मैं मानता हूं कि ये जो जितना आप ये अगर ये वर्चुअल इस पर जाते हैं तो ये एक तरह से विन विन सिचुएशन है, एप्लीकेंट के लिए भी, रिस्पोंडेंट्स के लिए भी, सबके लिए। मतलब जो जो लोग डिसाइड कर रहे हैं, जो कमिश्नर्स हैं, उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है, क्योंकि आपने बिना भीड़ लगाए अपने कमीशन में आप उस मैटर को फटाफट सुनते जा रहे हैं। आप उनका कोई खर्चा नहीं हुआ। उन जो लोग आना जाना, जिनको परेशानी आने जाने की, वो उससे बच गए। जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं जिनका काम है अपने ऑफिस में बैठ करके लोगों की सेवा करना, वो कंटिन्यू अपना जॉब कर सकते हैं। तो ये तमाम फायदे मुझे समझ में आए। और इसमें इनफैक्ट हमारे कमीशन में तो आत्मदीप साहब पहले भी इसमें फोन पर हियरिंग करते रहे हैं वहां पर। उसमें हमने बस एकमात्र एडिशन ये किया है कि फोन की हियरिंग के साथ हमने उसे जो नोटिसेज और ये सब थे वो भी सर्व करना, और वो सब हम उसको व्हाट्सएप पर ले आए, और साथ में उसको लाइव मोड में हमने उसको करना शुरू किया है।
तो प्रोफेसर कारिया जी, यही मेरा एक्सपीरियंस था, यही मैं शेयर करना चाह रहा था आप लोगों के साथ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सिंह जी। आपने इतने सारे फायदे गिनवाए कि जैसे गांधी जी ने कहा था कि अगर मेरे पास लींबू उछाल जितनी भी टाइम के लिए सत्ता आएगी तो मैं हरिजन बाला को राष्ट्रपति बना दूंगा। तो मुझे भी ऐसा, आपके फायदे सुनकर मुझे भी ऐसा लगा, अगर मेरे पास सत्ता होगी तो मैं सभी कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स को वर्चुअल कोर्ट्स को अपनाने का ऑर्डर कर दूंगा। बहुत सारे आपने पर्यावरण के फायदे गिनवाए, एप्लीकेंट्स के लिए गिनवाए, रिस्पोंडेंट्स के लिए भी गिनवाए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आपने बताया कि भाई जो अधिकारी है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता, उसको पोलाइट रहना पड़ता है। ये रूल ऑफ लॉ है, तो सभी जगह रूल ऑफ लॉ नहीं, का अभी आप देखिए ना, एक आपको माफ कीजिएगा कारिया साहब, वो आपने अभी हाई कोर्ट का एक ऑर्डर देखा होगा, वो लाइव सुनवाई देखी होगी। वो एक आईएएस ऑफिसर थे, शायद बिहार में कहीं थे, तो जज वाज लाइक लैशिंग आउट एट हिम कि ये क्या ड्रेसअप नहीं करना आता है, कैसे ड्रेसअप करके आए हो। उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया सोशल मीडिया पे। हम्म अब ये क्या है कि हम्म अगर मान लीजिए कि अगर ये वर्चुअल मोड पे नहीं होता, ये इसका लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा होता, तो हम्म क्या आप कल्पना करते कि वो बंद कमरे में सुनवाई हो रही थी और वो ऐसा कुछ करते, उसके साथ गलत व्यवहार था जज का। लेकिन हम्म अब जनता के बीच में गया तो जनता ने क्रिटिसाइज कर दिया ना। जनता तो बड़ी ब्रूटल होती है, अपनी राय वो तो सोशल मीडिया पे रख देती है। तो बराबर है। ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फायदा है, और इसीलिए ये एग्जांपल्स हमारे सामने ही है। हाँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दूसरी बात को छोड़िए, लेकिन अपनी कोर्ट्स में भी रूल ऑफ लॉ का पालन नहीं हो रहा है, ये मैं देख रहा हूँ। क्योंकि ये जो आपने बताया कि कई जजेस है वो रूड होते हैं, पर्टिकुलरली जो लोअर क्लास के एक्यूज होते हैं ना, उसके साथ बहुत ही ऐसा व्यवहार करते हैं। ठीक बात है, आपने बहुत अच्छी तरह बताया। तो अब लास्ट में मैं आत्मदीप जी को इनवाइट करूंगा। आत्मदीप जी, आप बताएंगे कि हमने जो जो स्पीचेस सुनी उसमें से आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपको ग्रहण करने लगा, क्या आप अपने दर्शकों को ये मैसेज देना चाहेंगे इसमें से? तो आत्मदीप जी, आप वेलकम। धन्यवाद कारिया साहब।